नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर फिर से मैं हाजिर हूं। रेलवे ने आरआरबी एएलपी 2025 का जो शॉर्ट नोटिस है ऑफिशियली वो जारी कर दिया है। अब इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि फॉर्म फिलिंग कब से शुरू है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या मांगी गई है एंड कुल कितनी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। ये इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और हाँ, जितने भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के जितने भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस है वो सबसे पहले आपको पता चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की भर्ती, ऑफिशियल नोटिस इसका आउट हो चुका है। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिनों पहले लगभग 21 मार्च के करीब जो है ये वाला हम लोग को जो इंटरनल नोटिस है रेलवे की तरफ से देखने को मिला था। ये इंटरनल नोटिस है जिसमें हमको बताया गया था, आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 19 मार्च 2025 पड़ी है, कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूवल अपना दे दिया है टू इश्यू द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर आरआरबी एएलपी। कुल कितने पदों के लिए यहाँ पर जो है ये भी हमको दिया गया था, 9,970 पदों के लिए जो है अप्रूवल मिल गया था कि भैया आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकालो। अब ये जो कुल पद आए थे किस हिसाब से इनका ब्रेकेज है ये भी हमको दिया गया था इसी इंटरनल नोटिस में। आप देख सकते हैं कि यहां पर जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है। सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ऐसे करते करते सारे आप लोग के यहां पर वेस्टर्न रेलवे तक कुल देख सकते हो कि 9,970 यहां पर वैकेंसीज ये इंटरनल नोटिस में देखने को मिली थी। अब जो आज ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है वो अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। इससे आप लोगों को सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि भाई ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आरआरबी, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इंडिकेटिव जो आपका नोटिस है ये है। ठीक है, इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि जो भाई आप लोग की फॉर्म फिलिंग है वो 10 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी और पूरा पूरा लगभग एक महीना आपको दिया जाएगा, यानी कि 9 मई रात में 12 बजे तक आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब भर्ती का नाम आपको मालूम है कि असिस्टेंट लोको पायलट है। पे लेवल यहां पे 2 है। इनिशियल पे जिसका हो जाता है 19,900। अब लेकिन यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं भाई, वो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं A1। अब ये क्या होता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, अभी आपको बताऊंगा। एज जो मांगी गई है 1 जुलाई 2025 तक वो आपकी होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष। अब इसके अलावा इस बार हम लोग को जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जब फुल नोटिस आएगा तो और बेहतर तरीके से हम लोग बता पाएंगे। हालांकि रेलवे ने पिछली बार बोला था कि यार कोविड के चलते ओनली फॉर वन टाइम हम लोग जो है एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो इस बार उम्मीद है कि यही एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष, इसके अलावा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना। ये जनरल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और वैकेंसीज जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर अप्रोक्सीमेट जो टोटल वैकेंसीज है वो 9,900 के करीब देखने को मिल रही है, जो कि इस इंटरनल नोटिस से ऑलमोस्ट मैच हो रही है ना। 9,970 था, यहां पर भी अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि 9900, है ना, 9,900 के करीब वैकेंसीज ये हम लोग की आई हैं। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो A1 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है भाई? A1 सबसे ऊपर वाला मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ना। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा सभी रिस्पेक्ट में, क्योंकि भाई आपकी हाथ में बहुत सारी जिंदगियां रहेंगी, है ना। आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, आगे चल के आपका प्रमोशन लोको पायलट पे भी हो सकता है। तो परफेक्ट यहां पर विजन मांगी गई है, डिस्टेंट विजन भी और नियर विजन भी। 6x6 विदाउट ग्लासेस। ठीक है, अगर आपके चश्मा लगा है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ऊपर मांगा गया है। ठीक है, 0.6 विदाउट ग्लासेस आपका नियर विजन हो गया। और आपको जितने भी टेस्ट है ना वो सब पास करने पड़ेंगे, जैसे कि कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिसोपिक विजन, ये सारे जो आप लोग को टेस्ट है ये पास करने पड़ेंगे, तभी बोला गया कि सबसे ऊपर लेवल का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर कोई पहली बार भाई एलपी की तैयारी कर रहा है तो एक बार आपको मैं एग्जाम पैटर्न भी दिखाना चाहूंगा कि भैया एग्जाम पैटर्न होता क्या है, कि अगर आपको अपना मन बनाना है इस परीक्षा के लिए तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इतने स्टेजेस आपको जो है पार करने होते हैं। फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 क्वालिफाइंग होता है, फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आ जाता है CBT 2। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइको टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, है ना। डीवी फिर आपका होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग आती है ना। अब CBT 1 की अगर हम लोग यहां पर बात करें, अच्छा उससे पहले एक और चीज कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगी जाती है। 10वीं पास के साथ साथ या तो आपने ITI कर रखा हो या फिर डिप्लोमा,
ठीक है। अगर डिटेल में देखना है तो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो चीज है ये पिछले वर्ष की नोटिफिकेशन से है, ठीक है। अभी हमारे पास केवल क्योंकि शॉर्ट नोटिस आया है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो आईटीआई आपने कर रखा है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है 10वीं के साथ, तो आप जो है एलिजिबल हो। इसी तरीके से डिप्लोमा वाले भी जो है, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किसी से कर रखा है, आप एलिजिबल है। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द लिeu ऑफ आईटीआई, है ना। तो ये आप लोगों की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब फर्स्ट स्टेज जहां पे साफ साफ बोला गया है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स जो है वो फाइनल एंड मेरिट जब बनेगी तब काउंट नहीं होंगे, वो आप लोग की सीबीटी 2 से बनेगी, है ना। पैटर्न और सिलेबस क्या है सीबीटी 1 का, कि भाई आप लोगों की 60 मिनट की यहां पर परीक्षा होती है, जिसमें आप लोगों के 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 75 मार्क्स के, है ना। 1 नंबर आपको मिलेगा सही आंसर करने का, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है 1/3 की। भैया ये पैटर्न तो रेलवे की सभी एग्जाम में कॉमन होता है ना। कोई से परीक्षा दो, +1 और -1/3 आपका कॉमन होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सीबीटी 1 में आप देख सकते हैं आप, है ना। क्योंकि भाई मिक्स आपका होता है ना, लाइन से नहीं आते कि आपके 20 क्वेश्चन मैथ के फिर 25 रीजनिंग के आ जाए। आपके जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स रहते हैं, है ना। तो उसमें 20 सवाल आपके रहते हैं गणित के, 25 सवाल रीजनिंग के, 20 सवाल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10वीं तक की इसमें पूरी आती है, और फिर 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से। कुल आपने देखा कि भैया यहां पर 75 क्वेश्चन बन गए, कि आपको 60 मिनट में हल करना होता है, 75 आपके अधिकतम यहां पर अंक हो गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब अगर भाई आप रिलेटेड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हो, ठीक है, आईटीआई आपके पास है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि यही सेम तो सब्जेक्ट वहां पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे, साइंस भी पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में, लेकिन यहाँ पे अलग से है, तो ज्यादा वेटेज है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की, आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 10वीं के संग संग आईटीआई, डिप्लोमा या फिर जो भी यहाँ पर मेंशन थी चीजें वो आपके पास है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये पूरा आपका सिलेबस है, ये गणित का पूरा सिलेबस। गणित में देखोगे तो अरिथमेटिक के संग संग एडवांस मैथ भी आती है। ये आपका मेंटल एबिलिटी का पूरा सिलेबस है। साइंस जैसे कि हमने पहले बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10वीं तक की आपकी पूरी आएगी यहाँ पे। एंड जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप लोग का इसमें जो है देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इससे अंदाजा लग गया होगा कि आरआरबी एएलपी की परीक्षा आपके लिए है या फिर नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब भाई अगर आप हमारे संग जोड़कर पूरे इस आरआरबी एएलपी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो रेलवे का महापैक है उसमें आप जोड़िए। इसमें रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, सबके बैच का एक्सेस आपको मिलेगा, है ना, हमारा रेलवे महापैक। इसी तरीके से जैसे एसएससी महापैक क्या है कि एसएससी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, सबका एक्सेस एसएससी महापैक में होता है। रेलवे में जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी का जो बैच आएगा, सबकी आप लोगों को जो कंप्लीट बैचेस है उनका एक्सेस मिलेगा, पूरे टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको हमारे संग, हमारे प्लेटफॉर्म के संग जोड़ के तैयारी करनी है, आप हमारे एप्लीकेशन लैब से जुड़ सकते हैं। लैब आपने जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, रेलवे महापैक को ज्वाइन करते टाइम ये जो कोड लिखा हुआ है लैब 248, इसका प्रयोग कर दीजिएगा, तो जितना भी अधिकतम संभव डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि यार ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के और भी 3-4 जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स है वो मैंने प्लान किए हुए, बहुत ही जल्द आपके सामने वो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अभी विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।